नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। कर्म मतलब हमारे काम, हमारी जिम्मेदारियां। हाँ, और इससे देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया। बिल्कुल। श्री जयदयाल गोयनका जी की एक पुस्तक है कर्मयोग का रहस्य। आज की हमारी चर्चा इसी पर आधारित है। जी, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और हमारे पास इसके मुख्य विचारों पर कुछ नोट्स हैं। लगभग 270 पन्नों की किताब है ये। और ये किताब कर्मयोग को सिर्फ एक फलसफा नहीं बताती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने का एक व्यवहारिक तरीका बताती है। तो आज हम इसी कर्मयोग के सार को समझने की कोशिश करेंगे, है ना? हाँ। और ये जानना चाहेंगे कि ये निष्काम कर्म मतलब फल की इच्छा के बिना काम करना, ये है क्या? क्या सच में मुमकिन है? और कैसे, सबसे जरूरी बात, कैसे हमारे रोज के काम ही एक आध्यात्मिक यात्रा बन सकते हैं। क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि अध्यात्म मतलब दुनिया से अलग कुछ। सही कहा। जबकि ये किताब भगवद गीता के श्लोकों की सरल व्याख्या करके बताती है कि असली साधना तो जीवन के बीच में ही है। इसमें प्रैक्टिकल गाइडेंस भी है। तो सोचिए, क्या हो अगर हमारा ऑफिस का काम, घर की भाग दौड़, ये सब ही हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ का जरिया बन जाए। काम बोझ न लगे, साधना बन जाए। यही क्रांतिकारी विचार है इस पुस्तक का। बिल्कुल। तो आज इसी को खोलते हैं। कर्मयोग क्या है, डिटैचमेंट, अनासक्ति और समता मतलब बैलेंस्ड रहना, इनका क्या मतलब है? हाँ, और ये क्यों जरूरी है, फिर अपने कर्तव्य, अपना स्वधर्म, उसे कैसे निभाएं, और भक्ति और ज्ञान वो कैसे जुड़ते हैं कर्म से? और सबसे अहम, रोज की जिंदगी में इसे उतारे कैसे, ये सब देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कर्मयोग, ये शब्द तो बहुत सुना है, पर स्रोत क्या कहते हैं? इसका असली मतलब क्या बस काम करते जाना? नहीं नहीं, उससे कहीं गहरा है। परिभाषा तो सीधी है, फल की आसक्ति के बिना कर्म। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप लापरवाह हो जाएं या नतीजे की चिंता ही न करें। अच्छा। मतलब है अपना बेस्ट दीजिए, पूरी ईमानदारी से, पूरी कुशलता से, लेकिन उस काम के नतीजे से अपनी खुशी या शांति को मत जोड़िए। चाहे नतीजा कुछ भी हो। हाँ, चाहे जो हो, आप अपना संतुलन बनाए रखें, कर्म पर फोकस, फल पर नहीं। सुनने में तो ये बहुत आदर्शवादी लगता है। असल जिंदगी में तो हम फल के लिए काम करते हैं ना, सैलरी, तारीफ, प्रमोशन। हाँ, ये मानवीय स्वभाव है। तो क्या ये उसके विपरीत नहीं है? ये मानसिकता आती कैसे है बिना आसक्ति के कर्म करने वाली? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मन तो भागेगा फल की तरफ, स्वाभाविक है। हाँ। पुस्तक ये नहीं कहती कि इच्छाएं खत्म कर दो, वो कहती है इच्छाओं के गुलाम मत बनो। अच्छा। कर्म योग की चाबी है कर्तापन का अहंकार छोड़ना, ये भाव कि मैंने किया। हाँ। और फल पर अपना अधिकार समझना, ये छोड़ना। जब आप कर्म को एक ड्यूटी की तरह, एक सेवा की तरह या भगवान को एक अर्पण की तरह करते हैं, हाँ। तो ध्यान प्रोसेस पर रहता है, नतीजे पर वो वाली चिपचिपाहट नहीं रहती। अच्छा, समझ रही हूँ। यही मानसिकता कर्म को योग बना देती है, मतलब जुड़ने का साधन, खुद से या परमात्मा से। तो फोकस करने पर, पाने पर नहीं। और इसी को साधने के लिए वो दो शब्द आते हैं, अनासक्ति और समता। जी, डिटैचमेंट और इक्वानिमिटी। सुनने में थोड़े भारी हैं। इनका प्रैक्टिकल मतलब क्या है रोजमर्रा की भाषा में? देखिए, अनासक्ति का मतलब लापरवाही या उदासीनता बिल्कुल नहीं है। ये गलतफहमी हो जाती है अक्सर। हाँ, लगता है कि मतलब किसी चीज की परवाह ना करना। नहीं, स्रोत इसे साफ करते हैं। अनासक्ति है काम पूरे जोश से करो, पूरी योग्यता से करो, पर उसके नतीजे से इमोशनली चिपको मत। जैसे सफलता मिले तो एकदम हवा में ना उड़ जाओ, अहंकार ना आए, और अगर फेल हो गए तो गहरे दुख या डिप्रेशन में मत डूबो। लेकिन ये तो बहुत मुश्किल है, जब हम किसी चीज में अपना सब कुछ झोंक देते हैं और नतीजा वैसा नहीं आता जैसा सोचा था। बिल्कुल मुश्किल है। उस वक्त समता मतलब वो बैलेंस बनाए रखना कैसे करें? क्या किताब कुछ बताती है इस बारे में? हाँ, किताब प्रैक्टिकल नजरिया देती है। समता का अभ्यास धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं आता। ये समझ बनानी पड़ती है कि नतीजे कई चीजों पर निर्भर करते हैं, बहुत कुछ हमारे कंट्रोल में होता ही नहीं। सही बात है। हमारा काम है अपना एफर्ट, अपनी कोशिश ईमानदारी से करना। समता का मतलब भावनाओं को दबाना भी नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? उन्हें साक्षी भाव से देखना, मतलब उनको महसूस करना, पर उनसे प्रभावित हुए बिना अपना संतुलन बनाए रखना। एक तरह का मेंटल डिसिप्लिन है ये, जो अभ्यास से आएगा। बिल्कुल, अभ्यास से।
और ये स्वीकार करना कि सुख दुख, सफलता असफलता, ये सब जीवन का हिस्सा है, एक ही सिक्के के दो पहलू। ये साक्षी भाव वाली बात ये जरूरी लगी, मतलब अपनी फीलिंग्स को देखना पर उन पर रिएक्ट नहीं करना, उनको खुद पर हावी नहीं होने देना। बिल्कुल। अच्छा, तो कर्म की क्वालिटी पर जोर है, फल पर नहीं। इसी से जुड़ा है अगला विचार, कर्तव्य और जिम्मेदारी, जिसे स्वधर्म भी कहा गया है। हाँ, स्वधर्म। स्रोत क्या कहते हैं इस पर? किताब इस पर काफी जोर देती है। स्वधर्म का मतलब है वो ड्यूटी, वो जिम्मेदारी जो आपकी सामाजिक स्थिति, आपकी भूमिका, आपकी क्षमता और आपकी नैतिक समझ के हिसाब से आपको मिली है। जैसे एक छात्र का पढ़ना। हाँ, या डॉक्टर का मरीज देखना, माँ बाप का बच्चों की देखभाल करना, ऑफिस में अपना काम ठीक से करना। ये सब स्वधर्म है। तो कर्मयोग कहता है कि अपने स्वधर्म का पालन पूरी निष्ठा से करो। पूरी निष्ठा और योग्यता से, चाहे वो काम पसंद हो या ना हो, आसान हो या मुश्किल। यहाँ एक सवाल आता है मन में, क्या ये स्वधर्म की धारणा थोड़ी पुरानी या रिजिड नहीं हो सकती? आज के जमाने में तो लोग अपनी भूमिकाएं बदलते हैं, करियर बदलते हैं। हाँ, ये चिंता जायज है। क्या ये कर्मयोग से टकराता है? देखिए, पुस्तक जिस समय लिखी गई तब शायद सामाजिक भूमिकाएं ज्यादा स्थिर थीं, लेकिन इसका जो मूल सिद्धांत है वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। कैसे? स्वधर्म का मतलब जड़ हो जाना नहीं है। उसका सार है, आप जो भी भूमिका भी निभा रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, उसे पूरी ईमानदारी और समर्पण से निभाएं। अच्छा। अगर आप भूमिका बदलना चाहते हैं तो वो फैसला भी जागरूकता और जिम्मेदारी से लें, लेकिन जब तक जो कर रहे हैं उसे बेस्ट तरीके से करें। तो मतलब फोकस इस पे है कि कैसे कर रहे हैं, ना कि सिर्फ क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। कर्म की क्वालिटी और उसके पीछे की भावना, क्या आप उसे सिर्फ मजबूरी में कर रहे हैं या एक कर्तव्य समझकर अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं? ठीक है, ये स्पष्टीकरण जरूरी था। तो जो भी करें पूरे मन से करें और फल की चिंता ना करें। पुस्तक में एक लाइन थी, सफलता या असफलता अस्थायी है, कर्तव्य और निष्ठा शाश्वत है। हाँ, ये इसी स्वधर्म पालन के महत्व को बताती है। ये सोच हमें परिणामों के उतार चढ़ाव से थोड़ा मेंटली फ्री कर सकती है। बिल्कुल। जब पता हो कि हमने अपना काम, अपनी ड्यूटी ठीक से निभाई है, तो भारी नतीजे उतने परेशान नहीं करते। अंदर की संतुष्टि ज्यादा मायने रखती है। अब आते हैं कर्मयोग को भक्ति और ज्ञान से जुड़ने का। स्रोत कहते हैं कि ये तीनों मिलकर और शक्तिशाली हो जाते हैं। जी। पर कर्म, भक्ति, ज्ञान, ये तो अलग अलग रास्ते लगते हैं। जुड़ते कैसे हैं ये? देखिए, है तो अलग अलग पहलू पर मंजिल एक ही तरफ है और ये एक दूसरे को मजबूत करते हैं। कैसे? कर्म योग क्या है? बिना अटैचमेंट के कर्म। भक्ति क्या है? ईश्वर के प्रति प्रेम, श्रद्धा, समर्पण। और ज्ञान? ज्ञान है अपने असली स्वरूप को जानना, जगत के सत्य को समझना कि हम सिर्फ ये शरीर या मन नहीं है, आत्मा है और सब कुछ उसी एक परमात्मा का हिस्सा है। ठीक है, तो ये मिलते कैसे हैं? कोई उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। सोचिए, आप अपना काम कर रहे हैं, ये हुआ कर्म। अब अगर आप उसे ईश्वर को समर्पित करके करते हैं, ये सोचकर कि ये उसी की सेवा है, तो ये हो गई भक्ति। अच्छा। और साथ ही आप ये समझ रखते हैं कि आप सिर्फ एक माध्यम है, असली करने वाला तो वो परमात्मा है, आप तो बस एक इंस्ट्रूमेंट है उसके हाथ में। ये हुआ ज्ञान। ओह। वही साधारण सा काम एक पवित्र यज्ञ जैसा बन जाता है। ऐसा कर्म आपको बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। उसका बोझ हल्का हो जाता है, उसमें एक आनंद आने लगता है। मतलब काम करते हुए भी ईश्वर से जुड़े रहना और ये समझना कि हम करता नहीं है, ये तो पूरे अनुभव को ही बदल देगा। बिल्कुल। आध्यात्मिक जागरूकता और समर्पण के साथ किया गया कर्म सिर्फ बाहरी चीजें पाने का साधन नहीं रहता। तो वो क्या बन जाता है? वो हमारे मन को शुद्ध करता है, हमारे अहंकार को कम करता है और हमें अंदरूनी शांति की तरफ ले जाता है। पुस्तक में एक और विचार है, निष्काम कर्म मन को शुद्ध करता है और भक्ति को मजबूत करता है। हाँ, ये तीनों मिलकर एक पूरी आध्यात्मिक साधना बन जाते हैं। सही कहा। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्रेरणादायक है, लेकिन वो बड़ा सवाल फिर से, रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारे? हाँ, ऑफिस की डेडलाइंस, घर की उलझनें, रिश्तों के तनाव, इनमें से अमल में कैसे लाएं? सिद्धांत जानना एक बात है, जीना दूसरी। बिल्कुल, और यही इस किताब की खूबी है कि ये बहुत प्रैक्टिकल है। ये बताती है कि कैसे हम अपने रोज के छोटे बड़े कामों को, ऑफिस की मीटिंग से लेकर घर की सफाई तक, निष्काम कर्म के अभ्यास के मौके बना सकते हैं। कोई ठोस उदाहरण? मान लीजिए किसी को अपने काम में रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा, या बॉस बहुत नुक्ताचीनी करता है, या घर पर कोई है जो हमेशा शिकायत करता रहता है। ऐसी स्थितियों में कर्म योग कैसे मदद कर सकता है? बहुत अच्छे उदाहरण है। पहली स्थिति लेते हैं, ऑफिस में पहचान न मिलना। हाँ।
कर्मयोगी क्या करेगा? पहली बात, वो अपना काम पूरी ईमानदारी और क्षमता से करेगा, क्योंकि वो उसका कर्तव्य है, पहचान मिले या ना मिले। ठीक है। दूसरी बात, जब पहचान नहीं मिलती तो निराशा या कड़वाहट को मन पर हावी नहीं होने देगा। वो समता का अभ्यास करेगा। कैसे? ये समझेगा कि दूसरों की प्रतिक्रिया उसके कंट्रोल में नहीं है, पर अपना कर्म और अपनी मानसिक शांति वो उसके कंट्रोल में है। वो शायद इस स्थिति को अपने अहंकार को गलाने का एक मौका समझेगा। अनासक्ति का अभ्यास। और बॉस की नुक्ताचीनी या घर पे शिकायतें? वहां भी यही सिद्धांत। बॉस की नुक्ताचीनी अगर जायज है तो उसे सुधार के मौके की तरह देखेगा, बिना बुरा माने। और अगर नाजायज है तो शांति से अपनी बात रखेगा। पर अगर सामने वाला ना समझे तो उसे पर्सनल अटैक की तरह नहीं लेगा। सोचेगा कि ये सामने वाले की अपनी सीमा है या उसका स्वभाव है। अपना मानसिक संतुलन बनाए रखेगा। और घर पर शिकायतों का? अपना कर्तव्य, जैसे देखभाल करना, वो प्रेम और धैर्य से करेगा, लेकिन बदले में तारीफ या शुक्रिया की उम्मीद से खुद को नहीं बांधेगा। ये आसान नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। इसमें लगातार सचेतनता, मतलब माइंडफुलनेस और समर्पण का अभ्यास लगता है। पुस्तक में शायद इसी तरह के चिंतन और अभ्यास के तरीके भी दिए गए हैं। इस सचेतनता और समर्पण, ये बड़े शब्द हैं यहाँ। मतलब हर पल जागरूक रहना कि मेरी प्रतिक्रिया क्या हो रही है, और उसे अपने आदर्शों के हिसाब से ढालने की कोशिश करना। बिल्कुल। और समर्पण का मतलब हार मान लेना नहीं है। तो क्या है? परिणाम को ईश्वर की इच्छा या प्रकृति के नियम पर छोड़ देना। ये विश्वास रखना कि जो होता है उसमें कहीं न कहीं कोई बड़ा कल्याण छिपा होता है, भले ही वो तुरंत समझ ना आए। ये विश्वास मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत देता होगा। हाँ, आंतरिक शक्ति देता है। पुस्तक से एक और बात आपने बताई थी, कर्म ही पूजा। जब हर कर्म परमात्मा को अर्पित किया जाता है तो वो पवित्र हो जाता है। हाँ, ये तो कर्मयोग का सार है। ये बहुत शक्तिशाली विचार है। सोचिए, अगर झाड़ू लगाने जैसा साधारण काम भी ये सोचकर करें कि आप ईश्वर के बनाए संसार को साफ रख रहे हैं, या ऑफिस का काम ये मानकर करें कि ये समाज के प्रति आपका योगदान है और ईश्वर की ही सेवा है, तो उस काम का रूप ही बदल जाता है। वो बोझ नहीं रहता, एक अवसर बन जाता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, श्री जयदयाल गोयंदका की पुस्तक कर्मयोग का रहस्य का मुख्य संदेश क्या है? मुख्य संदेश ये है कि आध्यात्मिकता और रोजमर्रा की जिंदगी ये दो अलग अलग खाने नहीं है। कर्मयोग एक पुल है जो इन दोनों को जोड़ता है, बनाकर आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ सकते हैं। ये भागने का रास्ता नहीं, सही ढंग से जीने का रास्ता है। और इससे किसी को क्या व्यावहारिक लाभ मिल सकता है? स्रोत के आधार पर हम कह सकते हैं कि जीवन की जो चुनौतियां हैं, तनाव, असफलता, रिश्तों की उलझनें, उनसे निपटने का एक नया नजरिया मिलता है। प्रैक्टिकल टूल्स मिलते हैं। जैसे? अनासक्ति उसे नतीजों के बोझ से मुक्त करती है। समता उसे इमोशनल स्थिरता देती है। कर्तव्य बोध उसे दिशा देता है। और भक्ति ज्ञान उसे अंदरूनी शांति और एक मकसद देते हैं। ये सिखाता है कि कैसे अपने काम को ही सेल्फ डेवलपमेंट का जरिया बनाएं। वाकई ये तो जीवन को देखने का नजरिया बदल सकता है। कर्म को देखने का एक बिल्कुल नया आयाम खुलता है इस चर्चा से। निश्चित रूप से ये हमें फल की चिंता के तनाव से मुक्त करके कर्म करने के आनंद पर उसकी गुणवत्ता पर ध्यान देने की प्रेरणा देता है। तो चलिए इस गहन बातचीत को समाप्त करते हुए श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि अगर हम अपने सबसे साधारण रोजमर्रा के कामों को भी, जैसे खाना बनाना, सफर करना या ऑफिस में किसी की मदद करना, इसी निष्काम कर्म और समर्पण के भाव से करने की कोशिश करें, तो हमारे अपने अनुभव में, हमारी अंदरूनी शांति में और दुनिया को देखने के हमारे नजरिए में क्या और कैसा बदलाव आ सकता है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।